नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। दरोगा वैकेंसी को लेकर आखिरकार इतना विलंब क्यों हो रहा है? विलंब का क्या दो चार कारण हो सकता है? बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा था जिसके कारण से विलंब चल रहा है, तो वो भी बात अलग है। लेकिन अब क्या कुछ है, क्यों विलंब हो रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ प्रदीप सर हैं और सर से जानेंगे आखिरकार क्या कुछ अंदर से निकल के आ रहा है। कई सारे अधिकारी से सर ने बातचीत किया दरोगा वैकेंसी पर, क्योंकि विलंब हो रहा है तो सभी शिक्षक चाहते हैं कि वैकेंसी जल्द से जल्द आए। चुनावी वर्ष है, यदि इसमें विलंब होगा तो फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा, तब और डिले हो सकता है। एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। सर ने क्या बातचीत किया, क्या कुछ अपडेट आया है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। चलिए, एग्जाम टूर के सभी दर्शकों का स्वागत और आपको भी बहुत बहुत स्वागत कि बार बार बिहार दरोगा के मुद्दे पर आ जाते हैं। एक तो सच्चाई है कि वर्दी का जुनून, डबल स्टार का जुनून एक अलग रुतबा दिखाता है समाज में। तो घबराने की बात नहीं है। लेट हो रही है तो समझ में आया है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है अंदर में। जैसा कि मुझे अभी तक का अपडेट है, जानकारी है, तो उसमें है क्या, जो एक तो आरक्षण जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं उनके लिए है 4% लगभग तय हो गया है। और सीट इस बार सुनने की लगा है कि कई डिपार्टमेंट का सीट इसमें जुड़ रहा है, जो एसआई के तहत ला रहा है। तो हो सकता है इसके वजह से सीट की संख्या भी, जो अभी तक 1806 था, लेकिन अब अभी तक अद्यतन रिपोर्ट है कि लगभग 2300 वैकेंसी जाएगी। और ये वैकेंसी, हालांकि हमने अभी कहा, जब तक कोई डाटा नहीं आ जाता है आयोग की तरफ से, मतलब नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक, लेकिन भैया भविष्यवाणी पड़ती तो टिका हुआ है। प्रिडिक्शन है लगभग 2300 वैकेंसी तक जा सकती है। अतः क्योंकि इस बार देखे होंगे बिहार बीपीएससी में भी 70वीं बीपीएससी में सीट बढ़ता गया, लगभग कितना होगा, 2000 से टप ही गया। इस बार भी जो बिहार दरोगा की वैकेंसी लेट हो रही है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा योजनागत तरीका है, जिसमें आरक्षण भी आया और सीट भी बढ़ने की संभावना है। तो यह सोचिएगा कि अब वैकेंसी आएगी, कितना सीट की आएगी, तब हम तैयारी करेंगे, तो बेटा फेंका दीजिएगा। बार बार कहते हैं कि इस युद्ध में, इस रण में कई प्रकार के योद्धा होंगे, कई नए शेर होंगे, कई नए योद्धा होंगे, और कई विभिन्न युद्ध का अनुभव उनके पास होगा। पीटी का अनुभव होगा, मुख्य परीक्षा का अनुभव होगा, फिजिकल का अनुभव होगा, मेरिट में स्थान नहीं बना पाए उसका अनुभव होगा, और बिल्कुल नए योद्धा आएंगे। तो आपको सब में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करना है। योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। ऐसी बात यह नहीं है कि जो लगातार कई एग्जाम से दे रहे हैं उनका रिजल्ट होगा। कई ऐसे 100 क्या 200 से भी ज्यादा कौटिल्य जीएस के ऐसे स्टूडेंट बिहार दरोगा में पदस्थापित हैं, जो पहली बार आए, पहली बार फॉर्म भरे, पहली बार पीटी निकाले, पहली बार में मुख्य परीक्षा निकला, पहली बार में फिजिकल निकाले, और पहली बार में मेरिट में स्थान लेकर राजगीर में ट्रेनिंग करते हुए अपने जगह पर। मतलब सर, संभावना बन रहा है कि 2300 प्लस हो सकता है। बिल्कुल पूरा, मुझे तो पूरा लग रहा है। और एनर्जी, बार बार कहते हैं कि वो जो नाम जो भीतर जब से सुनी है ना, तो लग रहा कि खलबली मच गया है कि भाई किस तरह से इस बार। और योद्धा, अब देखो भाई, यहाँ एक कितना अच्छा कंटेंट है। एक दिन जो फूल रात जग्गा हम लोग किए थे, रात में जो जगे थे और लाइव भी आए थे, उसका ज्योग्राफी का केवल अभी ये केवल अभी वर्ल्ड का तैयार हुआ है। और कुछ जो जागरण की पूरे रात जागरण की 12:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, और उसमें ज्योग्राफी का मटेरियल तैयार हो चुका है। ज्योग्राफी इससे बाहर नहीं होगा बिहार दरोगा के लिए, बिहार दरोगा के लिए नहीं। ये तो एक ऐसा बुक बना ना कि बिल्कुल बिहार दरोगा सटीक तो सटीक, इससे बाहर ज्योग्राफी नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि वैसा इसमें जान दे दिया गया है। ऐसे एक सब्जेक्ट ऐसे हिस्ट्री का भी तैयार हो चुका है, पॉलिटी का भी तैयार हो चुका है, साइंस का भी तैयार हो चुका है। मतलब इस बार कहे ना कि जिस तरह से आप लोग रणभूमि में जाने के लिए तैयार हैं, हम रणभूमि को सजाने के लिए तैयार हैं। बस सजा हुआ रणभूमि में आइए, योद्धा बन के आइए, जीत कर रण को जीत कर जाइए। यही हम लोग की इस बार अंतिम और आपका भी अंतिम लक्ष्य होगा। सर, 2 कंडीशन बन रहा है। इससे पहले आप देखिएगा, जब चुनाव था 19 में वैकेंसी दिया गया और उस वैकेंसी को फॉर्म आवेदन कर लिया गया, चुनाव हुआ, उसके बाद सब कुछ किया गया। दरोगा भी विद्यार्थी सोच रहे हैं क्या एग्जाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ज्वाइनिंग बस रुक सकता है या ज्वाइनिंग भी पहले हो सकता है। देखिए, बीपीएससी और बिहार दरोगा दोनों का जो पिछले रिकॉर्ड देखेंगे जी,
तो बहुत कभी कभी फास्ट भी हो जाता है। 3 से 4 महीने के अंदर में पीटी ले लिया, फिर मुख्य परीक्षा तक ले लिया। एक चीज तो तय है कि अब जो वैकेंसी आएगी तो इलेक्शन से पहले तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, जहां तक मेरा पूरा अनुमान है, क्योंकि एक एग्जाम तो नहीं होता है, पीटी होता है, मुख्य परीक्षा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि 1-2 चरण का एग्जाम निकाल देगा। यदि कहीं आयोग पर दबाव रहा तो भाई फिजिकल करवा के मेरिट में स्थान बनाएगा, बिना जो थाना भेज के हुए इलेक्शन ड्यूटी में लगवा देगा। ये भी हो सकता है। 2 कंडीशन। तो हाँ, ये तो है, लेकिन हमको ये कहना है कि भैया यह क्यों हम सोचेंगे कि इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन के बाद। भैया जब कंधे पर डबल स्टार लगाने की सोच लिए है ना, तो दिन और रात आपको कभी पता नहीं चलेगा कि दिन कब है रात कब है। ड्यूटी इज ड्यूटी, भिड़ जाइए, लग जाइए, रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद एक मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूं जिसमें फुल सिलेबस आपका क्या था, कैसे सिलेबस में प्रश्न आते हैं, क्या कुछ होता है हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अलग अलग क्या कुछ होना चाहिए साइंस का। लेकिन सर अभी आपके पास एक ज्योग्राफी का बुक है जो आप बता। नहीं, और भी है। और है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमको ब्रीफ कर दीजिए। ज्योग्राफी, केवल ज्योग्राफी पर आज केवल ज्योग्राफी, आज केवल ज्योग्राफी। आज ज्योग्राफी में जैसे इसमें एक टॉपिक दिया गया है, ब्रह्मांड से लेकर उठाया गया पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन है। इसमें ये सेक्शन ही नहीं, इस बार इतना ग्राफिकल चीज दिया गया है ना, इतना ग्राफिकल चीज दिया गया है कि पिछले बार के क्या ऐड ऑन किए हैं पहले ज्योग्राफी में और इसमें जैसे इस बार पहले के बुकलेट में जो बिहार दरोगा के बुकलेट है, उसमें उसके तुलना में ये बुकलेट लगभग डबल है, डबल मटेरियल में अब पूरा का पूरा ग्राफिकल कर दिया। ग्राफ जैसे सर एक जैसे यहाँ पर कोई भी चीज है पढ़े हुए हैं उसको इतने चीज में रिवीजन कर लेंगे, इतने ब्लॉक बना के रिवीजन कर दिया गया। कोई भी चीज है पढ़े हुए हैं, इस ब्लॉक में जाकर रिवीजन करा दिए, इस ब्लॉक में जाकर रिवीजन, एक सार टाइप के कंक्लूजन कोई भी चीज जाएंगे। पृथ्वी का यदि ज्वार भाटा का है फिगर, या फिगर याद है, या फिगर याद है, ग्लोब है याद, कहानी खत्म होगा। कोई भी चीज एक एक पेज में, ऐसा कोई भी पेज नहीं है जिसमें हमने, जैसे बृहस्पति के बारे में बृहस्पति के बारे में क्लियर, बुध के बारे में बुध, शनि के बारे में शनि के बारे में। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि यदि एक बार यह बृहस्पति जुपिटर पूरा पढ़ लिए, कंसाइज में इसको 5 मिनट रिवीजन कर दिए। सर मतलब जैसे 1275 जो हुआ है उन सबको ध्यान में रखते हैं। अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सबसे ज्यादा अद्यतन सामग्री, जैसे साइंस में है, साइंस में है, यहाँ पर देखिए ये बिहार दरोगा का साइंस है या बिहार दरोगा की हिस्ट्री है, बिल्कुल अद्यतन सामग्री है। और इस सामग्री को जोड़ हीमोग्लोबिन बना लेगा, दरोगा तो बनना ही है। एक प्रश्न और है, बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि कोई गांव में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, अगर ये नोट्स आपका लेना चाहे ये जो आप बताए दोनों नोट्स, कैसे मिल जाएगा उनको? कि आप ये तो अपने क्लास के स्टूडेंट के लिए है। कब से क्लास स्टार्ट की? जैसे बिहार दरोगा का बैच स्टार्ट हो चुका है, शाम में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक डेली क्लास चलता है और टेस्ट सीरीज भी चलता है। तो जो यदि घर बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप वो एप्लीकेशन पे ले लेंगे तो सबका PDF फॉर्म मिल जाएगा। और हम एक सुविधा दिए हुए, यदि आप पटना आ रहे हैं तो आप पटना आके अपना एप्लीकेशन को दिखाइए कि हम आपके यहाँ इनरोल हैं, आपको जो बुक अवेलेबल होगा वो बुक ऑफिस की, और 1 सप्ताह के अंदर में एप्लीकेशन के माध्यम से उनको ऑनलाइन में भी अवेलेबल, ऑनलाइन भी चाहिए, ऑनलाइन घर बैठे वहां मिल जाएगा। सर एक शिक्षक होने के नाते, जैसे दरोगा में आप मान लीजिए पढ़ा देते हैं, जो बुक बताए कि ये पढ़ लो तो इससे बाहर आएगा नहीं, सब कुछ हो जाता है, पढ़ाते भी हैं, अंतिम समय में दरोगा फाइनल सिलेक्शन तक दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या कुछ होता है जब क्वेश्चन नहीं मिलता है? आपको भी लगता होगा कि क्वेश्चन मिल जाए तो हम भी देख लिए कि कैसे विद्यार्थी को पढ़ाए, वहां से कितना लड़ा, कैसे रिजल्ट हुआ, इन सब क्वेश्चन मिलना चाहिए। बस ये एक चीज, ये तो इसमें कशिश रह जाती है। पता नहीं आयोग का क्या इसमें कंसेप्ट है। बिहार BPSC, बिहार शिक्षक हो या दोनों चीज क्वेश्चन देता है, ना तो बिहार SSC देती है, ना बिहार पुलिस देती है, ना बिहार दरोगा है। अगर ये क्वेश्चन रखने का पीछे इनका सरकार आयोग का क्या लॉजिक है, वो उनका लॉजिक है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आयोग को क्वेश्चन देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी के साथ साथ विद्यार्थी को तैयारी करवाने वाले कोई भी शिक्षक हो, अरे भाई हम लोग पढ़ाते हैं तो आज 2006 से पढ़ा रहे हैं, कई टीचर मैट्रिक भी नहीं किए होंगे उस दिन से हम पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने के साथ अब
एक्सपीरियंस हो गया किस टॉपिक से लगातार आता है वो कब, तो लगातार जब एग्जामिनेशन पूछा गया क्वेश्चन को देखते हुए। आप क्वेश्चन नहीं दीजिएगा तो भाई क्या कितना क्वेश्चन विद्यार्थी से पूछते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी से डाटा लो तो कंसाइज करते हुए फिर भी 100% क्वेश्चन नहीं आ पाता है। तो क्वेश्चन देने से क्या होता है, छात्रों को भी लगेगा कि मेरा ये इस प्रकार का तैयारी करना चाहिए, ये टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछता है, शिक्षक भी इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ो, इस टॉपिक को थोड़ा इग्नोर भी करो, तो उससे तैयारी का रास्ता और आसान हो जाता है। क्या दरोगा विद्यार्थी मार्च में कंफर्म है वैकेंसी को? हाँ, निश्चित रूप से मेरे तरफ से ओके है सर। 3 वीडियो और दरोगा विद्यार्थी पूछ रहे थे, एक सिलेबस को लेकर, अच्छा, टोटल हर चीज का सिलेबस उस पर। ठीक है, अगला वीडियो सिलेबस पर, टोटल सिलेबस पर, हर सब्जेक्ट, हाँ, बुक लिस्ट और सिलेबस पर अगला वीडियो होगा पीटी के लिए, एक केवल पीटी के लिए, एक मुख्य परीक्षा के लिए। तो प्रीलिम्स में किस तरह से अपना एक स्थान फाइनल करेंगे उस पर एक वीडियो। वादा इसलिए करा लिए क्योंकि आप देखिएगा बहुत सारे शिक्षक तो वीडियो देते हैं, हमेशा बनता है, लेकिन प्रदीप सर वीडियो देने से भागते हैं, कतराते हैं, पता ना, चूंकि बिजी बहुत अधिक रहते हैं। इसलिए प्रीलिम्स को लेकर बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, इससे पिछला बार वीडियो आप देखिएगा 1 लाख विद्यार्थी देखे थे। इसमें आप अपना प्रश्न कोई होगा, कोई जानकारी और आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। अभिषेक जी एक चीज बोले हैं, प्रदीप सर वीडियो देने से भागते हैं, इसलिए मैं बाबू लोग आप लोग सुनिएगा, ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं। एक ही व्यक्ति ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सुबह 8 बजे से अभी बैच खत्म हुआ टेस्ट सीरीज का 10:30 10:15 बजे तक, बीच में 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं। आप कहिए अभिषेक जी का क्या कहना सही है या गलत है कि प्रदीप सर वीडियो देने से भागते हैं, टाइम ही नहीं रहता है। और सर विद्यार्थी हैं आपके, ऐसा तो नहीं ये है कि जब भी ये आते हैं हमसे वीडियो ले ही के जाते हैं, और मुझे भी लगता है कि भैया ये कौटिल्य परिवार की तरह एग्जाम टूर भी एक मेरा अपना परिवार है, जो छात्र के हक के लिए जीता है, छात्र के हक के बारे में सोचता है। कई चैनल वाले हैं, लेकिन कुछ चैनल वाले हाँ केवल टीआरपी लेने के लिए रहते हैं, कुछ चैनल वाले अपने काम के लिए रहते हैं। लेकिन आज एक चीज देखते हैं कि एग्जाम के टू द पॉइंट बोलना, एग्जाम को लेकर बोलना, वो अच्छी बात है। अभिषेक जी बराबर लेके आते हैं, कई चैनल वाले लेके आते हैं, लेकिन सबको मौका नहीं मिल पाता है। इनको मौका ये जबरदस्ती देख रहे, अभी इतना हम लोग टेस्ट सीरीज खत्म करके आए हैं, फिर भी हम ये क्वेश्चन नहीं देना है तो देना है, हम भी मान गए, चलो भाई ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ओके।